जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको बटर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। बटर जो होता है उसको घी बोलते हैं। आप अगर बटर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको जो लाइसेंस लगेगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, रिपोर्ट एंड टेस्टिंग, अदर बिजनेस लाइसेंस, ये सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना ईयर का रहेगा, ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, ये सभी लाइसेंस के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, और ये अगर सभी लाइसेंस हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स, पूरा जानकारी आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर बटर का जो घी का प्रोडक्ट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का लोगो ब्रांड लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है और इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है, और जिसका अगर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। अब हम आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है। पहले हम आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका जो भी बटर का बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूज होता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। आईएसओ सर्टिफिकेट आपका 2 टाइप में डिवाइड है, एक आपका आईएएफ आईएसओ और एक आपका नॉन आईएएफ आईएसओ। आईएएफ आईएसओ जो होता है, आप अगर आपका जो बटर का प्रोडक्ट इंडिया से बाहर सेल कर रहे हैं या फिर आपका बटर का पैकेजिंग इंडिया से बाहर जा रहा है तो आपको आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है, और अगर आपका जो बटर का प्रोडक्ट इंडिया पर ही आप सेल कर रहे हैं या फिर इंडिया के अंदर ही पैकेजिंग आपका बेच रहे हैं इंडिया लेवल पर तो आपको नॉन आईएएफ आईएसओ लेना पड़ता है। ये आईएसओ मेनली आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं बोलकर आईएसओ लगता है, और आपका बटर का पैकेजिंग पर अगर आईएसओ का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, कस्टमर भी सेटिस्फाई होकर आपसे परचेस करता है। आईएसओ का जो आईएएफ और नॉन आईएएफ का दोनों का वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो होता है आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से प्रोवाइड होता है। आप जो काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का बटर का, आपको प्रॉपर नॉलेज है बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। ये आपका 3 मंथ 1 ईयर का कोर्स रहता है। आप जितना ईयर का कोर्स करके ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल वगैरह करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो बटर का पैकेजिंग या फिर बटर रिटेलर होलसेलर को बेचते हैं उनको अच्छा बिल, लीगल बिल देने के लिए जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है।
और अगर आप बैंक अकाउंट या फिर लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा। जीएसटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर फाइलिंग करना ये पड़ता है। अब आते हैं जीएमपी सर्टिफिकेट के बारे में। जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो बटर का वो अच्छा क्वालिटी है, गुड क्वालिटी का है बोलकर जीएमपी सर्टिफिकेट लगता है। और आपका जो जीएमपी सर्टिफिकेट होता है, आपका अगर बटर का पैकेजिंग के ऊपर जीएमपी का लोगो नंबर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। अगर कोई भी कस्टमर परचेस करता है तो सेटिस्फाई होकर परचेस करता है, क्योंकि आपका जो पैकेजिंग है पैकेजिंग में जीएमपी का लोगो रहता है, इसके लिए ये परचेस करता है। तो जीएमपी का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं जेडीटी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीटी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर बटर का मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीन वगैरह खरीदेंगे इसके लिए जेडीटी सर्टिफिकेट लगता है। गवर्नमेंट से लोन वगैरह टेंडर के लिए ये जेडीटी सर्टिफिकेट यूज होगा। जेडीटी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस के बारे में। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये फूड लाइसेंस प्रोवाइड होता है। आप जितने भी खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग या बेचते हैं, तो आपको ये फूड लाइसेंस कंपलसरी लगता है। बिना फूड लाइसेंस के आप खाने का या फिर पीने का प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपका जो बटर का पैकेजिंग पर फूड सर्टिफिकेट का नंबर रहेगा तो ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा। कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आएगा तो इतना आपको परेशान नहीं करेगा, इजीली चेक करके चला जाएगा। कस्टमर भी आपसे परचेस करेंगे तो सेटिस्फाई होकर परचेस करेंगे। और फूड लाइसेंस का जो वैलिडिटी रहता है मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 5 ईयर का अप्लाई होता है। आप जितना ईयर का भी अप्लाई करो उसका डेट एक्सपायरी होने के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बटर का सिटी एरिया म्यूनसिपाल्टी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर विलेज एरिया पर आपका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत एनओसी लेना पड़ता है। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मेरा कोई आपत्ति नहीं है बोलकर, और उसके नीचे सील और सिग्नेचर रहता है। और इसका जो वैलिडिटी है ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर स्टाफ काम करते हैं उनके लिए होता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर नहीं रख सकते हैं। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप एक भी लेबर रखे हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लगता है। और इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर ग्रामीण इलाका पर कर रहे हैं या फिर शहरी इलाका पर कर रहे हैं, जहां पर भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आपको पुलिस एनओसी लेना पड़ता है। पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये आपको पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा। आप जो बटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर कोई भी इलीगल काम नहीं करते हैं, लीगली काम करते हैं
बोलकर ये आपको लिख कर देगा। और पुलिस एनओसी का जो वैलिडिटी है आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट पुलिस के ऊपर डिपेंड है और रूल के ऊपर डिपेंड है कितना वैलिड रहता है जो। अब आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। रिपोर्ट एंड टेस्टिंग में पहला आता है वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो वाटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो वाटर यूज होता है वो प्योर वाटर है, पीने लायक, बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और वो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट हम प्रॉपर NABL से आपको प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो वाटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वहाँ से जो शोर शराबा निकलता है जो नॉइज, वो नॉइज लेबर के लिए और नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होता है ये आपका मेनली लेबर लोगों के लिए होता है। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर काम कर रहा है वो पूरी तरीके से स्वस्थ है बोलकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। सपोज मान लीजिए आपका वहाँ पर लेबर काम कर रहा है, अगर डेथ हो जाता है और उसके पास लेबर सर्टिफिकेट नहीं होगा या फिर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो गवर्नमेंट पुलिस अधिकारी आपको पकड़ सकता है। इसके लिए आप जितना भी लेबर रखे हैं वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट करवा लीजिए तो बेटर रहता है। ये मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है और इसका 6 मंथ का वैलिड रहता है। अब आते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो वाटर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो जो प्रोडक्ट यूज होता है जैसे वाटर, मिल्क, ये सब कुछ आपका अच्छा क्वालिटी का है, ये न्यूट्रिशन इतना % है, वाटर इतना % है, मिल्क इतना % है, वाटर इतना % है बोलकर आपका एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। और ये प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट आपका मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आएंगे अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहला आता है रेंट एग्रीमेंट। आप अगर आपका वाटर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अगर अदर एरिया पर कर रहे हैं रेंट के माध्यम से तो आपको रेंटल एग्रीमेंट लेना पड़ता है। और ये रेंट एग्रीमेंट आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। और ये रेंट एग्रीमेंट हम भी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी का आधार कार्ड, सिग्नेचर डिटेल्स रहता है। और ये रेंट एग्रीमेंट आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का रेंट करोगे उसके हिसाब से रूल रेगुलेशन वैलिडिटी रहता है। अब आते हैं रिकॉल प्लांट के बारे में। रिकॉल प्लांट जो होता है आप जो वाटर का प्रोडक्ट रिटेलर और होलसेलर को बेचते हो वो रिटेलर होलसेलर आपको रिकॉल करेगा। देखिए सर आपका ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला, ये मार्केट में अच्छा नहीं चल रहा है, ये एक्सपायरी हो गया, आप इससे फिर से रिकॉल अच्छे से प्रोवाइड कीजिए, अच्छे से बनाकर रिकॉल करके प्रोवाइड करके बोलकर आपको रिटेलर होलसेलर कंप्लेन करेंगे तो आप रिकॉल अच्छे से बनाकर मार्केट में सेल करेंगे। इससे आपका कितना वैल्यू है मार्केट में मालूम चलता है। और रिकॉल प्लान आपका वैल्यू फूड लाइसेंस में भी यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं नेबरहुड एनओसी के बारे में। नेबरहुड यानी कि आपका आसपास जो पड़ोसी रह रहे हैं उसको नेबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वाटर का वहाँ का आपका आसपास का जो 5-6 लोगों का ये नेबरहुड में एनओसी में सिग्नेचर होता है वो आपको परमिशन देंगे कि आप यहाँ कर सकते हैं, हमारा कोई भी आपत्ति इशू नहीं है बोलकर। नेबरहुड एनओसी का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन में जो रहता है
पहले तो आपका बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसका नाम, ओनर का नाम, कितना लेबर स्टाफ है उसका नाम, प्रॉपर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका खुद का डिक्लेरेशन यहाँ पर होता है और नीचे आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सील और ओनर का सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, सपोज मान लीजिए आपका मोटर का फैक्ट्री या फिर यूनिट जल गया या फिर कोई भी नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस रहेगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। और ये जो इंश्योरेंस है आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से वैलिडिटी और ये अमाउंट मालूम चलता है। अब आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो वाटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपका यूनिट में कौन कौन सा आप इक्विपमेंट रखे हैं, जैसे पैकेजिंग मशीन, वाटर मशीन, प्यूरी मशीन, आपका सभी मशीन का इक्विपमेंट एक लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम यूज होता है। फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम ये इक्विपमेंट लिस्ट यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है। ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे और मैं जो आपको बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में जो जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। इसके अलावा जो लगेगा मैं यहाँ पर बताऊँगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस में आपको लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेट, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, GST सर्टिफिकेट, GMP रजिस्ट्रेशन, JDT सर्टिफिकेट और फूड लाइसेंस। इसके अलावा जो आपका लगेगा एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में उसको हम बोलेंगे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो होता है, आप जो वाटर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो पैकेजिंग पर आपका जो नाम और लोगो ब्रांड का रहता है, वो नाम इन फ्यूचर आपका कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। सपोज मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रोथ किया, आप अगर ट्रेडमार्क नहीं लिए, कौन आपके नाम का डुप्लीकेट बनाकर वो ग्रोथ कर लिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए आपको पहले से ट्रेडमार्क लेना पड़ता है आपका नाम और लोगो सिक्योर के लिए। और ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है, पहले आपको 1 से 2 दिन के अंदर TM प्रोवाइड हो जाता है। TM होने के बाद आपका जो पैकेजिंग में TM यूज कर सकते हैं और आपका जो नाम लोगो रहेगा वो आपका क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर कोई भी कंप्लेंट नहीं किया आपके नाम का तो ये 6 मंथ के अंदर आपको R प्रोवाइड हो जाता है। अगर कोई भी कंप्लेंट किया तो इसका टाइम आगे बढ़ जाता है और आपको R मिलने के बाद ये 10 ईयर का वैलिड रहता है। अब आते हैं लोगो के बारे में। लोगो जो होता है, सपोज मान लीजिए आप पैकेजिंग कर रहे हैं, अगर अच्छा नहीं आपके पास लोगो रहेगा तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अगर पैकेजिंग पर अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो मार्केट में आप सेल नहीं कर पाओगे जितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो। इसके लिए आपको हम प्रॉपर आप जैसे तरीके का लोगो बोलोगे वैसे तरीके का लोगो प्रोवाइड करते हैं। 2D 3D यूनिक लोगो प्रोवाइड करते हैं। आप क्या करते हैं, गूगल क्रोम से डाउनलोड करके लोगो आपका मैन्युफैक्चरिंग में डाल देते हैं, लेकिन वो कॉपीराइट बाद में निकलता है। इसके लिए खुद का ब्रांड ग्रोथ करना है और आपका लुक करना है, आपका पैकेजिंग का अच्छा लुक डिजाइन करना है तो एक अच्छा लोगो लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगा, आप अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस लगेगा, अगर ग्रामीण पर कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का NOC लगेगा, लेबर लाइसेंस लगता है और आपका पुलिस NOC, और जो एक्स्ट्रा यहाँ पर लगेगा उसका है फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है स्टेट गवर्नमेंट का ये सर्टिफिकेट होता है। आपका 1 करोड़ से ज़्यादा होने के बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फैक्ट्री बोलते हैं और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में।
पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बटर का कर रहे हैं, जो मशीन्स जो लगाए हैं, उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और लेबर के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर ये लगेगा। और ये आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से मिलता है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट से मिलता है, और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। ये भी स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाए हैं मोटर का, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से फायर सेफ्टी है आपका लेबर लोगों के लिए, आपके लिए बोलकर ये सर्टिफिकेट लगता है। इसका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं रिपोर्ट एंड टेस्टिंग के बारे में। आपका जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो रिपोर्ट टेस्टिंग में लगेगा, आपका वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट, नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट, प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है एयर टेस्टिंग रिपोर्ट। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जो फैक्ट्री यूज करते हैं, जो फैक्ट्री में जो मशीन यूज होता है, वो मशीन से जो धुआं निकलता है और हमारे एयर में मिल जाता है, वो हमारे एयर के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये एयर टेस्टिंग रिपोर्ट 6 मंथ का वैलिड रहता है, 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। सीए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है आपका मेनली सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका एक लिख कर देता है। आप जो जो मोटर का यूज करते हैं, जो जो मशीन चलाते हैं, सब कुछ होता है, और नीचे एक सीए का सील सिग्नेचर होता है। ये सीए रिपोर्ट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए या लगता है। फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम लगेगा और इंश्योरेंस के टाइम ये सीए रिपोर्ट लगता है। इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं आपका अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगेगा अदर बिजनेस लाइसेंस के लिए रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट, रिकॉल प्लान, नेबरहुड एनओसी, सेल्फ डिक्लेरेशन, इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट। इसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा लगता है उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट जो होता है आपका फैक्ट्री का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर स्टाफ रूम है, ये प्रॉपर आपको नक्शा को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। और ये जो ब्लूप्रिंट रहता है मेनली फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस अगर आप हमसे करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट के बारे में 1 बाय 1 बताऊंगा। नंबर 1 जो बेनिफिट है, फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले पेमेंट देना नहीं पड़ेगा, पहले आपका वर्क करके देंगे उसके बाद पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे पहले एक सर्टिफिकेट अप्लाई करिए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा सर्टिफिकेट अप्लाई किए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहेगा। अदर कंपनी साइबर कैफे क्या करते हैं, आपसे पहले पैसा लेते हैं और काम कराकर बाद में देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, फास्ट वर्क देन पेमेंट होता है। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो सर्टिफिकेट होगा, जो लाइसेंस 100% अप्रूवल करके देते हैं। बाहर आप करोगे तो आधा अधूरा छोड़कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, 100% अप्रूवल कराकर आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। क्योंकि हम 100% अप्रूवल करा कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट का लाइसेंस है, इसके लिए आपका हम अप्लाई और अप्रूवल करके प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 FSSAI अथॉरिटी फूड सेफ्टी मित्र। हम फूड डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी मित्र भी हैं। फूड डिपार्टमेंट से हमको सर्टिफिकेट आईडी मिला है। हमारा आईडी फूड लाइसेंस अप्लाई टाइम देंगे तो आपका फूड लाइसेंस जल्दी मिल जाएगा। कोई भी इंक्वायरी आएगा तो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर हम फूड ऑफिसर के साथ बात भी कर सकते हैं। नंबर 5 डू नॉट नीड टू गो टू एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपका हम प्रॉपर अप्लाई और अप्रूवल करके प्रोवाइड करेंगे।
क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है इसके लिए। नंबर 6, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आप जो अप्लाई टाइम आपका जो पर्सनल डाटा दोगे, जैसे आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये आपका मिसयूज नहीं होगा। आप साइबर कैफ़े में या फिर कहाँ पर करते हैं तो मिसयूज होता है, हमारे यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होगा। आपका डाटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस होगा वो हम होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल भी देते हैं, लेकिन जो पोस्टल का जो एक्स्ट्रा फीस होगा होम डिलीवरी का वो आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स जो आपका लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पान कार्ड लगेगा, अगर कंपनी है तो कंपनी का पान कार्ड, पार्टनरशिप है पार्टनरशिप का पान कार्ड, खुद ओनर है तो खुद का पान कार्ड लगेगा, एक पासपोर्ट साइज लगेगा, शॉप है तो शॉप का फोटो, यूनिट है तो यूनिट, फैक्ट्री का है तो फैक्ट्री का फोटो लगेगा, और आपका एड्रेस प्रूफ में जो लगता है, अगर खुद का प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और आपका प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, अगर रेंट पर लिए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। लेकिन जो रेंटल एग्रीमेंट होगा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा और प्रॉपर 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर होना चाहिए। अगर रेंट एग्रीमेंट भी आप करवाना चाहते हैं तो हम भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपका फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड डिटेल, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर लगता है। ये सभी लाइसेंस आपको मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाता है, और ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल करा कर देते हैं, क्योंकि हम गवर्नमेंट का ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपका सभी लाइसेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो आपका सर्टिफिकेट सब कुछ कोरियर के माध्यम से बाय पोस्ट भी भेज देंगे, लेकिन उसका एक्स्ट्रा फीस पे करना पड़ता है। और ये सभी सर्टिफिकेट लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका 1 बाय 1 लाइसेंस प्रोवाइड होगा, 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे एक लाइसेंस अप्लाई करके दिए, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई करके दिए, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर होगा। लोग क्या करते हैं, साइबर कैफे और अदर कंपनी पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद वर्क करके देते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आपको पहले सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रॉपर आपको हम सेटिस्फाई करा कर उसके बाद पेमेंट लेते हैं। ये हमारा रूल रेगुलेशन है। अगर आपको भी मोटर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना है या फिर आपको बिजनेस के लिए जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे एक्सपर्ट टीम है, एक्सपर्ट टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी आप ले सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अदर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।